हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द क्लासेस में, जहाँ पढ़ाया जाता है एकदम आसान और मजेदार तरीके से। मैं हूँ आपकी पूजा मैम। आज हमारी हिंदी की दूसरी क्लास है। हम पहली क्लास में हिंदी के क्लास 10th के क्षितिज के भाग 2 के पहला पाठ काव्य खंड का उसका संपूर्ण सारांश देख चुके थे। आज हम उन सारांशों से जुड़े हुए पद्यांशों की व्याख्या देखेंगे। वैसे तो आई होप आप लोगों को साइंस में सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर किसी ने मेरे वीडियो नहीं देखा हो तो वो पहले डली हुई है, उसको एक बार जरूर देखें, उसके बाद पद्यांशों को समझें। आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि उसमें पूरा मैंने एक साथ दे दिया है, लाइन टू लाइन ड्रॉ करके एकदम से। आप उसको पढ़ सकते हो, आराम से समझ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, पहला पद है हमारा, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां उद्धव से कहती हैं तो उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के साथ रहते हो। अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उनके साथ रहते हुए उनके प्रेम के बंधन से दूर हो, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। पुरैने पात रहत जल भीतर, तारस देह न तांगी। फिर उद्धव की तुलना कमल के पत्तों के साथ करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के ऊपर रहते हैं, लेकिन उन पर जल का कोई दाग दिखाई नहीं देता है, अर्थात वे क्या रहते हैं, जल से अप्रभावित रहते हैं, जल से प्रभावित नहीं होते हैं। ज्यों जल माह तिल की गागर, बूंद न तापो लागी। वैसे ही तिल से भरी हुई मटकी पानी में रखने पर भी वह पानी से क्या होती, प्रभावित नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार तुम हो जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। उनके अनुसार उद्धव ने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं रखा, और न ही उनके सौंदर्य पर मोहित हुए हैं। यही कारण है कि सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पावी। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं कि उद्धव की जब कि वे खुद, सॉरी, सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं कि वे खुद को अभागन, अबला और भोली समझती हैं, जबकि श्री कृष्ण उनके प्रेम में उसी तरह लिप्त हैं जिस तरह चींटियां गुड़ में लिप्त होती हैं। चलो एक बार हम इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से व्यंग्य कस रही हैं, उनको ताना मार रहे हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, बल्कि उनके कहने का मतलब भाग्यशाली नहीं है, वे उद्धव को भाग्यहीन कह रहे हैं जो श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन उनके पे क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा है। पुरई नहीं पाते हैं, जल के भीतर कमल रहता है, लेकिन उसके पत्ता जो होता है उस पर पानी का है, पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। जैसे गागरी होती है तेल की, वो चिकनी रहती है, लेकिन उन पर क्या है, पानी फिसल जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम हो, तुम्हारे पर श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव पड़ा ही नहीं है। प्रेम तो तुम्हारे अगल बगल से छूकर निकला ही नहीं है तुम्हें। तुम श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव ही नहीं डुबोए हैं तुमने, क्योंकि तुम तो उनके प्रेम से दूर हो, ना ही कभी उनके सौंदर्य पर तुम मोहित हुए हैं। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं कि हम तो अबला हैं, भोली भाली सीधी सादी गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे लिखते हैं जैसे चींटियां गुड़ में लिप्त हो जाती हैं। बस ये है हमारा पूरा व्याख्या। संदर्भ में हम क्या लिखते हैं, संदर्भ में हम लिखेंगे किताब का नाम। किताब का नाम यहाँ हमारी का क्या है, क्षितिज। पाठ का नाम, पाठ का नाम क्या है हमारा, पद। और कवि का, कवि का नाम क्या है यहाँ, सूरदास जी। तो सभी में यही संदर्भ चलेगा कॉमन। पहले हम लिखते हैं पाठ का नाम, फिर लिखेंगे हम उसके चैप्टर का नाम, सॉरी, पहले हम लिखेंगे किताब का नाम, फिर लिखेंगे हम पाठ का नाम, उसके बाद लिखेंगे जो कवि हैं, जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, या जो रचयिता है उनका नाम। ऐसे ही हमने इसमें लिखा है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के एक पाठ पद से लिया गया है। इसके कवि या इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी है। इसके और भी आगे के पद है, हमारा दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सब में हम संदर्भ में यही कॉमन एक ही चीज लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रसंग। प्रसंग में हम इससे निकालकर कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे जो हमको अच्छे लग रहा है, वह लिख सकते हैं। एक लाइन में हम पूरी बात को बताएं, क्या एक ही लाइन में या एक दो लाइन में हम पूरे व्याख्या होती है उसको कंप्लीट कर देंगे। जैसे प्रस्तुत पद में गोपियां क्या कह रही हैं, उद्धव को ताने कसती हैं, उद्धव से व्यंग्य कर रही हैं और उनको भाग्यशाली कह रही हैं। एक पॉइंट में हो गया पूरे, जो क्या श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से दूर है, जबकि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी फंसी हुई हैं जैसे चींटियां
गुड़ से लिप्त हो गए। उन्होंने पहले का लाइन और लास्ट का लाइन लिख दिया है। हम बस यही आपको हर प्रश्न में करना है, कुछ अच्छा सा छांट के लिखना है जो अच्छा लगे। चलो हम देखते हैं दूसरा पद। दूसरा पद है मन की मन ही मांझ रहे। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते हैं तो उनका संदेश सुनकर गोपियां कहती हैं, उद्धव से कहती है कि उनके मन में श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम भावना थी वह उनके मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नहीं पारत कहीं। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव से शिकायत करती हैं, कहिए जाए कौन पे उद्धव। वे उद्धव से शिकायत करती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह पीड़ा किसे जाकर कहें, किसे जाकर बताएं, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के इंतजार में थे। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिठा सही। अब तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीवन जीने का आधार थी कि श्री कृष्ण वापस आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु जब इन अब इन जोग संदेशनी सुन सुने विरहिनी विरह दाहित। परंतु जब उन्हें श्री कृष्ण के युग का संदेश मिला कि अभी लौट कर नहीं आएंगे तो इस संदेश को सुनकर गोपियां क्या हो गई, टूटती गई और विरह की आग में जलने लगी। चाहती हुती गुहार जितही ते उत ते धार वही। वे श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए क्या चाह रहे थे, सहारा चाह, परंतु उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो उनका रक्षक था वही या उनका भक्षक बन गया या उनके दुख का कारण है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब कि हमारे लिए श्री कृष्ण से कि वे अब श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और उनसे वे कभी नहीं मिल पाएंगे। वे श्री कृष्ण के वियोग में इतना बंध चुके हैं कि श्री कृष्ण से दूर रहकर असंभव मानते हैं। वियोग नहीं होगा, यहाँ प्रेम होगा। श्री कृष्ण के प्रेम में इतना बन चुकी हैं कि श्री कृष्ण से दूर रहकर अपना जीना असंभव मानते हैं। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा नहीं रही। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं कि उनका जो धैर्य बसा हुआ था वह टूट चुका है। गोपियों के अनुसार प्रेम की मर्यादा ना रही। गोपियों के अनुसार प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ चल गया है क्योंकि उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। देखो शंकर पूर्वानुसार वही रहेगी, प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पंक्तियां भी कर सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के क्षितिज भाग 2 या क्षितिज भी कर सकते हो कि पाठ कौन सा पाठ है, पद से ली गई, जिसके कवि कौन है या रचयिता कौन है, सूरदास। बस इतना हमें इसमें संदर्भ में लिखना। हर किसी का संदर्भ कॉमन रहेगा, सिर्फ चैप्टर का नाम कवि का नाम चेंज हो जाएगा। इसमें जितने भी संदर्भ है इनमें तो पूरा संदर्भ एक जैसा रहेगा चारों पदों में। प्रसंग में वही की पॉइंट्स लिखने हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और जब द्वारा मथुरा ये भेजा जाता है कि वो वापस नहीं आ पाएंगे तो इस संदेश को सुनकर गोपियां क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं और विरह की व्यथा और बढ़ जाती है। अब देखते हैं हम तीसरा पद। हमारे हरे हारिल की लकड़ी। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए क्या है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को जीवन जीने का आधार मानता है, हारिल का पक्षी जो होता है वो लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे लिए हमारा जीवन जीने का आधार है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने तो मन वचन और कर्म से नंद पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना, अर्थात अपने हृदय में उन्हें बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसे कान्ह कान्ह जकरी। हम तो सोते जागते दिन रात सपने में कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। इसी कारण हमें ये योग का संदेश का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। सो तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी। यहाँ गोपियां उद्धव से कहती, हमने तो श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। हमने तो योग के बारे में ना कभी सुना है, ना सोचा और ना ही भोगा है। आप यह योग का संदेश उन्हें जाकर दें जिनका मन चक्री के समान चंचल है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री चक्री। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां, सूरदास जी के अनुसार गोपियां कह रही हैं कि यह
जो योग का संदेश है, योग का संदेश है, वह उनको जाता दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, अगले दिन वहाँ, अगले दिन वहाँ। हमारा मन तो पहले से ही कहीं और लगा हुआ, अर्थात हमारा मन यानी गोपियों का मन कहाँ लगा? श्री कृष्ण में स्थिर है, एक जगह लगा हुआ। संदर्भ में वही करना है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी क्षितिज सॉरी प्रस्तुत प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ पद से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? सूरदास जी। प्रसंग में इस पद में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, या हमने तो अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसा के रखा है। युग का संदेश ये युग के संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। जो हमारा प्रेम है वो श्री कृष्ण के लिए, वो आपके इस संदेश के द्वारा कम नहीं होगा, बल्कि इससे और अधिक गहरा हो जाएगा। अगला पद देखते हैं। पद नंबर 4। हरे है राजनीति पढ़ आए। गोपियां उद्धव से ताना कसते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने क्या कर लिया है? राजनीति पढ़ ली। समझी बात कहते मधुर के समाचार सब बात। वे पहले से ही चालाक थे, अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ ली मतलब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए। इत, इतने चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा, जिससे वे और अधिक बुद्धिमान हो गए। वे उद्धव द्वारा समाचार प्राप्त कर लेते हैं। समझी बात कहते मधुकर के समाचार सब। वे कह रही हैं कि बुद्धों द्वारा ही समाचार प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें उन्हीं के माध्यम से योग संदेश भी भेजे दिखते हैं। एक इति चतुर होते पहले से ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा। वे तो पहले से ही चतुर थे, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ ली, जिससे वे और अधिक चतुर यानी कि बुद्धिमान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी योग संदेश पाए, और वो क्या करते हैं? वे लोगों को वहीं बैठे बैठे समाचार प्राप्त कर लेते हैं और योग का संदेश भी भिजवा देते हैं। ऊदो भले लोग आगे के पर हिते डोलत जाए। गोपियां कहती हैं कि पहले लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। यहाँ भी श्री कृष्ण की वो संकेत करते हुए कहते, उन्हें ताना कसते हुए कहते, अब अपने मन फेर पाए चलत जो होते चुराए। क्योंकि उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियां कहती हैं कि मथुरा जाते समय श्री कृष्ण क्या कर गए थे? हमारा मन चुरा ले गए थे, अपने साथ ले गए थे, जो अब हमें उन्हें किसी गोपियों को वापस चाहिए। ते क्यों अनिति करें आपन जे और अनिति छुड़ाएं। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, परंतु वे स्वयं ही अन्याय क्यों कर रहे हैं? राज धर्म तो यह सूर्य जो प्रजा ना जाहि सताए। गोपियां सूरदास के अनुसार गोपियां कह रही हैं कि राजधर्म है कि प्रजा को, हमें प्रजा के हित का ख्याल रखना चाहिए और प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं होना चाहिए, प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए। लेकिन कृष्ण क्या है? ये सब भूल गए हैं। कृष्ण अपना राजधर्म भूल गए हैं। यहाँ गोपियां कृष्ण के राजधर्म के भूलने की बात करती हैं, उद्धव को राजधर्म के बारे में याद दिलाते हैं। आई होप आपको ये चारों पद समझ में आ चुके होंगे। एक बार फिर से हमारी वीडियो को देख लेना अगर समझ में आया हो तो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियो में हम देखेंगे सूरदास जी के कवि परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी।